आज के सामाजिक परिवेश में हमारा परिवार ऐसा हो गया है कि अब तो अपनों को अपने से ही डर लगता है। अब तो अपनों को अपने से ही डर लगता है। अपने घर से भी अच्छा किराए का घर लगता है। ऐसा समय आ गया है समाज में कि अपने घर में रहने वाले लोग, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, या पति पत्नी हो, या बच्चे, कलह का केंद्र परिवार हमारा बन चुका है। हमारा परिवार तंत्र जो है नष्ट हो रहा है। और हम प्रजातंत्र की बात करते हैं। जिस देश का परिवार तंत्र नष्ट हो जाएगा, वहां प्रजातंत्र भला कैसे सुरक्षित रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है और समृद्ध रह सकता है, जब तक कि हमारा परिवार समृद्ध नहीं हो, शक्तिशाली नहीं हो, वहाँ सद्भावना और प्रेम नहीं हो। भाई भाई का रिश्ता खराब हो चुका है। माता पिता का रिश्ता खराब हो चुका है। भाई बहन के भी रिश्ते तार तार हो रहे हैं। पति पत्नी के भी रिश्ते तार तार हो रहे हैं। बाप बेटे के रिश्ते भी तार तार हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कलह का केंद्र हमारा परिवार इतना बन चुका है कि प्रतिदिन घरेलू हिंसा, चाहे पति पत्नी का हो या बच्चे का हो, प्रताड़ना का हो, या माता पिता के साथ दुर्व्यवहार हो, ऐसे हजारों नहीं करोड़ों मुकदमे आज के टाइम में अदालतों में दर्ज हैं। ऐसे पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे अभी लंबित है, जिसमें करोड़ों जो है सी घरेलू हिंसा, पारिवारिक झगड़े, भाई भाई के विवाद के दर्ज हैं। जिसमें ऐसा देखा गया है कि प्रतिदिन ऐसे मामले आ रहे हैं कि माता पिता के साथ बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और माता पिता आज दो रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। माता पिता का जीना दूभर इतना हो चुका है कि माता पिता के लिए आजकल ओल्ड एज होम, गृह आश्रम, ऐसे वृद्धा गृह आश्रम बनाया जा रहा है, जहां पर जीवन व्यतीत करने के लिए वो मजबूर है। क्या हमारा यही समाज है? क्या हमारे समाज का यही चरित्र है? चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या बौद्ध हो, या जैन हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हम भगवान को तो मानने के लिए तैयार हैं, भगवान को तो पूजते हैं, ईश्वर खुदा में हमारी आस्था है। लेकिन हमारी आस्था हमारे परिवार में हमारे नहीं है। न भाई का आस्था भाई में रख गया है, न पत्नी का आस्था पति में दिखाई देता है, न पति का पत्नी में दिखाई देता है, और बच्चों को माता पिता में नहीं दिखाई दे रहा है। सास का बहू में आस्था नहीं है, बहू का सास में आस्था नहीं है, और कलह का केंद्र हमारा परिवार बन चुका है। आए दिन हम देखते हैं, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, अखबारों में हम पढ़ते हैं, पास पड़ोस में भी देखते हैं, और अपने घर में भी महसूस करते हैं कि कोई किसी का इज्जत नहीं कर रहा है। घर का अनुशासन जो है सी खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि हत्याएं हो रही है। आज के टाइम में वृद्ध माता पिता को पीट पीट करके मारा जा रहा है। अभी एक खबर आई थी कि पोते ने अपने दादी को मार करके पीट करके मौत की घात उतार दिया। ऐसी भी खबरें आती हैं कि पुत्र ने ही माता पिता को कत्लेआम कर दिया। ऐसी भी खबरें आप पढ़ रहे हैं कि भाई ने भाई का कत्लेआम कर दिया। और ये भी खबर पढ़ रहे हैं आप कि पत्नी ने पत्नी का कत्लेआम करवा दिया या कर दिया, या पति ने पत्नी का कत्लेआम कर दिया। लड़के और लड़की का जो आजकल एक मामला चल रहा है, युवा पीढ़ी में प्रेम प्रसंग में भागने की एक प्रथा चल गई है। जैसे हर थाने में प्रतिदिन ऐसे केस देखने को मिल रहा है। और इस प्रेम प्रसंग में हिंसा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं, लड़के मारे जा रहे हैं, कहीं लड़की मारी जा रही है, और कहीं कहीं यह कलह का केंद्र इतना बन जाता है कि दो परिवारों के बीच में हिंसा का रूप ले लेता है और कोई किसी की हत्या कर दे रहा है। यह एक गंभीर विषय हमारे समाज में हो गया है। इस पर हम सबको मिल करके बात करना चाहिए। हमारे धर्माचार्य हैं, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, या इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे सनातन के मानने वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, वो अपने तरफ से प्रयास करते हैं। लेकिन इसका असर न सरकार का असर है, न इन धर्माचार्यों का असर है, न किसी धार्मिक ग्रंथ का असर है, न मंदिर का असर इन पर है, न मस्जिद का असर इन पर है। हिंसक क्यों होते जा रहे हैं? अनैतिक कार्यों में क्यों यो संलिप्त हो रहे हैं? चरित्रहीनता क्यों आ रही है हमारे समाज में? एक बहुत बड़ा विषय हमारे समाज के लिए बन गया है।
हम चाहते हैं कि आप सभी मिलकर हमारे परिवार में जो शांति और सद्भावना नष्ट हो चुकी है, इस पर विचार करें और इस पर कैसे हम लोग लगाम लगाए मिलजुल करके एक प्रयास परिवार सद्भावना सब तरफ से करने का कोशिश किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने वाले लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें कि आखिर इसका समाधान क्या है। जो हमारा परिवार की शांति जो हमारी भंग हो चुकी है, प्रतिदिन आए दिन कलह हो रहा है, हिंसा हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और हमारा समाज पर काला धब्बा लग रहा है। यह सत्य अहिंसा की बुद्ध की धरती कलंकित हो रही है। इसे कलंकित होने से हम कैसे बचाएं? हम ही बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे ही घर से मुकदमे और केस दर्ज हो जाते हैं। हमारे ही घर से ये हिंसा हो रही है जो आपको थाने में देखने को मिलता है और कोर्ट कचहरी में देखने को मिलता है, चाहे वो जमीन विवाद के लिए हो या अनैतिक कार्यों के लिए हो, चारित्रिक हीनता को लेकर कहो या किसी का मान सम्मान अपमान करने के लिए है। सारे हमारे घर से ही होते हैं। हम अपना घर अगर ठीक लेते हैं, कर लेते हैं, हमारे मन में अगर शांति होगी तो हमारे परिवार में शांति होगी। जब हमारे परिवार में शांति होगी तो हमारे समाज में शांति होगी। जब हमारे समाज में शांति होगी तो पूरे देश में शांति और सद्भावना होगी। और जब पूरे देश में और शांति और सद्भावना होगी तो पूरे विश्व में शांति और सद्भावना होगी। इस कामना के साथ आपसे पुनः निवेदन है, कृपया इस पर विचार करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। नमस्कार।